महाधनवान, महात्यागी। बल्कि जब वो आने लग गया भगवान बुद्ध के पास, तो उसकी अगवानी के लिए भगवान बुद्ध कुछ दूर तक जाकर एक वृक्ष उसी होकर वो आवेगा, वो जान गए। एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठिए और वहीं पर दोनों में मिलाप हुआ। तो खैर उन लोग का इतिहास अलग है, बड़े बड़े योगी लोग हुए हैं। यही बात है, बहुत कठोर काम करने वाले बहुत कम हैं। अगर कोई करते हैं तो कौन मना करता है, करो नहीं, सहज सहज सरल सरल में करोगे तो संतों को बताया हुआ करो। कहते हैं कि योग सबसे होने योग्य नहीं है। मैं कहता हूं कुछ योग को आप नहीं जानते हैं तब ऐसा कहते हैं, जो सबसे होने योग्य है। ध्यान योग सबसे होने योग्य है, हर भी जोगता रहेगा और एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं रखेगा तब भी ध्यान कर सकेगा। बता दो ऐसे करो, करने लगेगा। हाँ, सत्संग के द्वारा उसको श्रद्धालु बनाओ, उसको ज्ञानवान बनाओ। तो वह अव्यक्त तत्व को पहचानने के लिए कहीं बाहर जाना होना नहीं है, और वह पहचानने का काम जो है वही काम ईश्वर की भक्ति है। भक्ति तो भजन करने को, सेवा करने को कहते हैं। तो भगवान की सेवा क्या कीजिएगा, बस गुरु नानक देव ने बहुत अच्छा कहा, ऐसी सेवक सेवा करे, ऐसी सेवक सेवा करे, जाका जीव तिस आगे धरे। ईश्वर की सेवा सेवक इस तरह करे कि वह जिसका जीव है उसी के सामने अपने को धर दे। यह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इत्यादि सब जड़ के आवरणों से पार होकर तब अपने को रख देना, पार करके अपने को रखना, यही हुआ जिसका जीव तिस आगे धरे। यही आत्मनिवेदन हो गया। यह बड़ी भक्ति है। शंकराचार्य ने कहा है कि आत्म अनुसंधान को ही भक्ति कहते, यही भक्ति है। इस मार्ग पर चलो, ये अंदर का मार्ग है, उस अंदर के मार्ग पर चलने को भक्ति कहते हैं। यह मार्ग सबके लिए एक ही मार्ग है, और सिवाय इस मार्ग के किसी मार्ग से असल ईश्वर स्वरूप को प्राप्त कोई नहीं कर सकता, न आज तक किया है। मुझको ख्याल बड़ा मजबूत हो गया, विचार बड़ा मजबूत हो गया। इस पर जितना जो कोई हमसे बातचीत करना चाहे उतना हम बातचीत कर सकते हैं, और फिर हम सिद्ध कर दें कि यही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं। हम इतने दृढ़ हैं इस बात में। और सब राम उपासक कृष्ण सब ठीक। ये उपासना के द्वारा मन में पवित्रता आवेगी, मन का कुछ संभाल होगा, और उस योग्यता को पाकर तब आप इसमें चल सकेंगे, बिना इसमें चले नहीं हो। अरे मार्ग कहते हैं रास्ता को, मार्ग कहते हैं रास्ता को, रास्ता कहते हैं लकीर को। समझिए विद्वान लोग, क्या है लकीर? है मोटी लकीर है रास्ता, जिस पर जिसका एक छोर एक स्थान पर है, दूसरा छोर दूसरा स्थान पर है, और उस लकीर पर चलते चलते यात्रा करे कोई तो रास्ता में चलता है, और फिर जहां पर पहुंचने का है तहां पर पहुंच जाए उस लकीर से, उस रास्ते से। यहां क्या है? एक तो आप अपने शरीर में है ही हैं, ईश्वर सब व्यापक होने के कारण आपके शरीर में है ही है। आप अगर चलेंगे ईश्वर की ओर तो आपको शरीर से बाहर जाने की जरूरत क्या है? जो वस्तु आपके घर में है उस वस्तु को आप अपने घर में सहज में पा सकते हैं। आपको तो अंतर अपने शरीर के अंदर अंदर चलना है, बाहर तो कुछ लेना नहीं है। एक तो यह बात। दूसरी यह बात कि मार्ग पर चलने वाला कहाँ है, क्या प्राप्तव्य है? मार्ग पर चलने वाला जीव आत्मा है, और प्राप्तव्य है क्या? ये महाप्रभु परमात्मा, वही प्राप्तव्य है। तो इस शरीर में मार्ग कहाँ से शुरू होगा?
जहां जो बैठा होता है वहीं से मार्ग शुरू होता है। हम सब यहां जहां बैठे हैं, अगर उठेंगे, ये भले कहेंगे कि पंडाल के अंदर से आए हैं, लेकिन जहां जो बैठे हैं वो चलेंगे तो वहीं बैठने का स्थान से ही चलेंगे। कोई आगे बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हैं, तो वहीं स्थान, लेकिन पंडाल एक पंडाल है, पंडाल के अंदर से आते हैं, ये कहना पड़ेगा। और जहां बैठे हैं वहीं से रास्ता शुरू है। इस शरीर के अंदर ये जीव आत्मा का कहां बैठे? तो 3 अवस्थाओं में यह चेतन आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती आती रहती है, और उसी के कारण से, उसी जाने आने के कारण से चेतन आत्मा को अलग अलग अवस्था प्राप्त होती है। अलग अलग अवस्था प्राप्त होने के कारण अलग अलग ज्ञान होता है। जैसे भी आप जगे हुए हैं, इस शरीर के अंदर कोई एक खास स्थान है जहां आप हैं तो जगने की अवस्था में रहते हैं। यहाँ उस स्थान में रहने से आप अवश्य ही जगने के स्थान पर रहेंगे, और स्वप्न में उस स्थान पर नहीं रहते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं तो स्वप्न अवस्था में हो जाते हैं। तब स्वप्न का जैसा ज्ञान होता है सो आपको मालूम है, और गहरी नींद में फिर तीसरे स्थान पर आप हो जाते हैं। जब गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था आती है, तब जो ज्ञान होता है निपट अंधकार, कुछ भी ख्याल नहीं, अपने कहीं का भी होश नहीं, वह ज्ञान होता है। तो 3 अवस्थाओं में इस तरह से आना जाना होता है। 3 स्थान है। पर है कि आंख स्थान है जहां जागने में आप रहते हैं। जो आप साधन, भजन, जप, ध्यान करेंगे इसी स्थान पर करेंगे, जागने में ही करेंगे। स्वप्न में कंठ में वासा होता है, सुषुप्ति में हृदय में वासा होता है, और जब आप जागने में भजन करने लगते हैं तब फिर एक और अवस्था होती है, जो जागना भी छूट जाता है, और 3 और 2 अवस्था तो छूट ही जाती हैं जगने पर, जागना भी छूट जाता है। तो जगना छूटकर फिर नीचे नहीं, ऊपर की ओर का निशाना रहता है, ऊपर, आंख से ऊपर। उसको उपनिषद में कहा है कि मूर्धाक में, मस्तक में, ऊंचे में, वहां वासा होता है। उसका बड़ा लंबा मैदान है, और उसमें जो अवस्था होती है उसी को चौथी अवस्था या तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय अवस्था में जो कि तुरीय अवस्था में जाता है तो स्थूल आवरण से पार हो जाता है, और उसी के अंदर गुजरते गुजरते सूक्ष्म कारण, महाकारण सब पार होकर केवल चेतन अवस्था में आता है। यह अंतर का मार्ग है, और यह मार्ग ईश्वर तक लगा हुआ है। कहां जाने का रास्ता? ईश्वर तक जाने का रास्ता। किसके लिए रास्ता? जीवात्मा के लिए रास्ता। कहां से उस रास्ता का आरंभ? आंख के स्थान से उस रास्ते का आरंभ। कोई कहे कि हम आंख के स्थान में नहीं रहते, हम पसरे में रहते हैं, ये बेचारा नहीं जानता। हम नाक में रहते हैं, हम कंठ में रहते हैं, ये जागने की अवस्था में गलती है, वो नहीं जानता। अपने सोच के देखे ना वो कहाँ रहता है। अरे ये तो मानना ही पड़ता है कि अपने शरीर के अंदर में रहते हैं। तो कहाँ रहते हो? तो शरीर के अंदर में देखो। शरीर के अंदर में देखने के लिए क्या किया जाए? बाहर देखना छोड़ दो, बाहर के सब ख्यालों को छोड़कर बाहर देखना छोड़ दो, तो आंख बंद कर लो। आंख बंद करके पूछो कि मैं कहाँ हूं, जवाब अपने ही आता देगा कि मैं अंधकार में हूं। इससे बेसी बात कोई कहे, इससे उल्टी बात कोई कहे, मानने जोग नहीं होगा। और वो अंधकार कहाँ है? तो हमारी दृष्टि जहां है। आंख बंद करने से दृष्टि कहाँ है? तो पलक के अंदर, आंख ही के अंदर में है। वहां अंधकार मालूम हो रहा है। उस अंधकार में बसा है तो आंख में बसा है। इस तन में मन कहाँ बसत है? कबीर साहब ने, इस तन में मन कहाँ बसत है? निकस जाए कही ठाव, गुरुगम है तो समझ ले, ना कर गुरु और।
नैनो माही मन बसे निकट जाए न उठो, सदगुरु ज्ञान बताई असर संतन से मो। यहाँ से रास्ता शुरू होता है। ईश्वर के पास जाने के लिए यहीं से रास्ता पर चढ़ना होगा। जो इस रास्ते पर चढ़ेगा, इसका पहला छोर पकड़ेगा, न वो जागने में रहेगा, न सपनाने में रहेगा, न गहरी नींद में रहेगा। उसकी चौथी अवस्था वहीं से है। तो जैसे यह जागने के स्थान में रहकर हम लोग जागने के संसार को दूर तक देखते हैं, दूर तक जाते हैं, जहाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं ज्ञान नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भी ज्ञान रखने का भाई और है, और है, और है, बहुत दूर तक है। सुना है कि अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि निर्देश काल का भी अंत होता है, सोचा है तो देश काल कहना है, वहां तक जाता है। जब तक जाता रहता है, करने को कर्म बाकी है, तब तक तुरी अवस्था है। उस तुरी अवस्था का जहां अंत हो जाता है, पांचवी तुर्यातीता अवस्था आती है। उस तुर्यातीता अवस्था के परे और कुछ नहीं। वही है जो वहीं पर ईश्वर का प्रत्यक्ष यहाँ वो तो यहाँ तक हो गया कि चेतन आवरण जो हल्का आवरण है उससे भी आगे बढ़ गया, केवल आत्मदशा में रह। यह है भक्ति का पूरा रास्ता। और इस रास्ते को थोड़ा करके समझने पर तो तीन ही बात, अंधकार, प्रकाश और शब्द। शब्द आरंभ में है, ईश्वर से लगा हुआ है और उस शब्द को परख जाता है, जबकि अंतर में दूर तक पहुंचता है तो उस शब्द को परख जाता है। उस शब्द को परखा कि काम खत्म हो गया, पारस से लोहा छू गया, लोहा छू लिया पारस को, अब लोहा लोहा नहीं। सरस्वती ही कंचन भया छूटा बंधन हो। आज नाम पारस है, मन है मैं बाबो, सरस्वती ही कंचन भया छूटा बंधन हो। यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाव, बिना शब्द नहीं उगरे केता करे उपाय। यही शब्द साधन को नाम भजन भी कहते हैं। वर्णात्मक नाम भजन होता है जिह्वा के द्वारा, मन के द्वारा। और ध्वन्यात्मक भजन के लिए मन तो पहले उसमें लगता है, लेकिन जिह्वा का कोई काम नहीं। बिनी मुख के जप करो नहीं, जीभ डोलाओ। मन का काम तो होता है, लेकिन वर्णात्मक का जो जप होता है, मानस जप, इससे परे वो लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज ने कहा है, लक्ष्मीनाथ परमहंस, अनहद अपने साथ है अजपावा का नाम, अमल करो अपनाए के अमर नाम घर ठाम। यह असली अजपा जप होता है। जाप अजपा हो सहज धुन परख गुरुगुण धारी। इस तरह से यह अंतर्मार्ग सबके लिए एक है। न इसमें कोई मजहब का रोक टोक, न इसमें कोई कुल जाति वर्ण आदि का रोक टोक, धनी निर्धन और निर्धन होने का न रोक टोक, अविद्वान और अविद्वान होने का भी न कोई रोक टोक। विद्वान करे तब भी यही बात और अविद्वान करे तब भी यही बात। एक बेचारा बिल्कुल अपढ़ आदमी, भजन खूब किया, आप बड़े विद्वान, आप नहीं भजन खूब किया, होते होते जो कुछ आप पाए सब रह गया, होते होते आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि मद तो बहुत भांति का ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद। पहले गांजा भांग के से जो सबके लिए कहीं नहीं, ये सबको छोड़ो। लेकिन फिर कहते हैं मद तो बहुत भांति का ताहि न जाने कोई, तन मद मन जाति मद माया मद सब लोय। विद्या मद और गुण मद
राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तो पावे अनहद। तो इसका अर्थ नहीं कि पढ़ो लिखो नहीं मूर्ख बने रहो, इसका अर्थ तो नहीं है। इसका अर्थ है पढ़ो लिखो घमंडी मत बनो, इसका अर्थ ही विद्या विदाति विनयन को याद कर लो। जहां विनय है वहां घमंड कहाँ है। तो भक्ति के बारे में जो मैं भक्ति का बारे कहता हूँ और समझ गया हूँ वो यही है कि जिस रास्ते का भी वर्णन हुआ है उस रास्ते पर चले। आधार आपके अंदर की ज्योति है और आपके अंदर में शब्द है, वही आधार है। गंगा जी में कोई पड़ा हुआ है जल में, तैरता जाता है, उसका पथ जल है और जल ही जल चलता हुआ जल को पार करके सूखी जमीन पर चला जाता है। इसी तरह जहां तक कि कोई ज्योति में जाने चाहता है तो ज्योति ही ज्योति में जाता है, ज्योति ही पथ है, ज्योति ही अवलंब। शब्द अभ्यास में जाने चाहता है और शब्द ही अभ्यास करके वो जाएगा, तो शब्द ही उसके लिए रास्ता है और शब्द ही उसके लिए आधार है। शब्द को पकड़कर शब्द को पार करता है, ज्योति को पकड़कर ज्योति को पार करता है। छोड़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। पक जैसे पानी को हाथ से ऐसे ऐसे मारा तैरने में, तो गोरा पहले तो ज्योति को ये इसको जल को ऐसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, फिर आगे फिर जल ही को पकड़ा, फिर छोड़ दिया, फिर आगे जल ही को पकड़ा। तो जल पकड़ते हुए जलपथ को पार कर देते हैं। इसी तरह से ज्योत पकड़ते हुए ज्योत को पार कर देते हैं। इसी तरह से शब्द पकड़ते हुए शब्द को पार कर देते हैं। यही रास्ता है। यह जो उपासना के साधन हैं, छह वैशाख आदि में जो उपासनाएं हैं, ये उपासना के जो साधन हैं, मैं इनको निरर्थक हरगिज नहीं कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि पहले ये अवस्था चाहिए। ये गोरा है, परंतु ही खत्म कर दो, इतना ही तक में सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये अपने आप हो जाएगा तो संतों का ज्ञान जो पूरा पूरा है तो निरर्थक ही रह जाएगा। लेकिन युक्ति संगत रूप से आप इसको समझा नहीं सकते कि इसी में अपने आप हो जाएगा। युक्ति संगत रूप से पहले आप समझा नहीं सकते। मैं इसके लिए बराबर कोशिश करता चला आया हूं और इस पर मजबूत हूं कि इसको ठीक ठीक समझा सकूं और समझाता हूं। इस पर मजबूत हूं। बहुत लोग कहते हैं कि सबको मैं ही रात बताता है एक ही रास्ता। भाई दूसरा रास्ता है तो बता दो। किधर जाओगे? कौन जाएगा? आपका पैर जाएगा? देह जाएगा? कौन जाएगा? कहां से चलोगे? इस सब बातों को जानो तो रास्ता की कैफियत बूझो और रास्ता का निर्णय जानो। ये रास्ता तो चाहिए कि इतना पवित्र कर्म करने के लिए, इस पवित्र कर्म में आपको बाहरी चीज कुछ नहीं लेना। बाहरी चीज कुछ नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेते हैं बाहर से। जब तक स्थूल काम में रहते हैं तो प्राणायाम किया, तब भी बाहर का वायु दिया। ये बाहरी चीज कुछ नहीं देते। अगर ध्यान किया मोटे रूप का तो बाहर का रूप रंग लिया। लेकिन कोई मंत्र जपा तब भी बाहर का कोई शब्द लिया, वो आप जपते हैं। लेकिन इसमें जबकि आप वो सब करके आगे बढ़ते हैं तो ये सब आपको कुछ नहीं देना। अब नहीं आगे बढ़ते हैं तो आप असली तत्व को नहीं पाते। और आगे बढ़ने के लिए चलते हैं तो मोटे मोटे कामों को आपको पहले करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। संतों के वाणी में है
और फलाने ने तो नहीं किया, सूक्ष्म से ही शुरू कर दिया। अरे अनेक जन्म से करता हुआ आता था तो उसको बड़ा संस्कार था, उस संस्कार से पकड़ लिया। जरा गुरु का इशारा पाया, संस्कार जिसका उत्तम था पकड़ लिया। पहले से बहुत कष्ट का आता था, सब इसी तरह नहीं हो सकती। इसलिए जैसे एक शरीर को जिंदा रखने के लिए पैर की बड़ी आवश्यकता है और सिर की भी बड़ी आवश्यकता है। न सिर काट डालो न पैर काट डालो तो तुम्हारा शरीर जिएगा। न सिर काट डालो न पैर काट डालो, दोनों को रखो, दोनों काम की चीजें। तो यह जो मोटी उपासनाएं हैं ये कोई रास्ता नहीं है। रास्ता पर चलने के लिए ये सहारे हैं, पहला सहारा। लेकिन सहारा को ही कह दो कि पूर्ण हो गया तो बड़ी गलती है। इसीलिए लोग, एक महात्मा कहते थे मेरे जी, वो कहता तो सब है, मानता कुछ नहीं। हम तो खूब आश्चर्य कहते हैं, कहता सब है मानता कुछ नहीं है। कहता है काहे को? ये तो कहता ही नहीं कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। वो जब होता है कि स्थूल साधन से सूक्ष्म में चलने, तो ये बहुत पवित्र काम है, बहुत पवित्र काम है। जिसकी हृदय में शुद्धता नहीं है वह इस काम में अग्रसर हो, इस काम को चलना, इस काम को लेके चलना पसंद करें। पसंद तो कर भी सकता है लेकिन कर नहीं सकेगा। हृदय की शुद्धि चाहिए। हृदय की शुद्धि के वास्ते झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, नशाओं को नहीं लो, हिंसाओं को नहीं करो। हिंसाओं को छोड़ देने के वास्ते यहाँ तक कि मत्स्य मांस का भोजन भी छोड़ दो। मनुस्मृति में पढ़ो, वहाँ लिखा हुआ है कि मारने का जो सलाह दे कि मारो या आज्ञा दे कि मारो, अनुमंता, मारने को जो कहे एक, जो मारे दो, जो टुकड़ा टुकड़ा करे तीन, जो बेचे चार, जो खरीदे पांच, और जो पकावे उसको छह, जो उसको परोसे सात, और जो उसको भोजन करे आठ। 8 घातक मनु जी ने बताया, ये 8 घातक है। तो 8 से बचो, नहीं खाओ 8 से बचो, नहीं खाओ 8 से बचो। यह जान करके कि इनके सत्संग में ही मना होता है, इसमें भी लोग कितने डर से भागते हैं। कितने तो बाप रे बाप, झूठ बोलना मना है, बाप बाप को नहीं लगाते हैं। कहते कितने कहते हमारा रोजगार ही पार हो जाएगा। अरे रोजगार क्या पार होगा? रोजगार तो किसी रोजगार में रह करोगे, परंतु तुम्हारा संसार का चक्र पार हो जाएगा। संसार का दुख से तुम छूट जाओगे। इस तरह से पवित्रता से जीवन बिताना चाहिए। और यह बात है कि धन कमाना सबके लिए आवश्यक है। कोई कहे नहीं तो मानने योग्य नहीं। धन कमाओ, लेकिन शुद्धता पूर्वक धन कमाओ। कितना धन कमाओगे इसका अंदाज किसी को नहीं। जितना हो फिर हो जाए और कमाया जाए और कमाया जाए, तो कमाते ही रह जाओ। बहुत कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत का कहीं अंदाज नहीं। घर भर जाए धन से, लेकिन धन का और चाहिए और चाहिए। ये जो तृष्णा और लालच है, इसको कम कर देना चाहिए। जो थोड़े में संतोष कर सकता है वह साधन कर सकता है। जो थोड़े में संतोष नहीं करता है, जिसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, जिसको लोभ लालच
ऊंच नीच स्थानों में गिराता रहता है, उससे ये काम होना अवश्य ही बड़ा खराब है। वो खराब ही समझेगा इसको, नहीं तो ऊंचा समझता है तो कहता है कि ऊंचा तो है लेकिन मेरे योग्य नहीं है। तो धन कमाओ, अवश्य धन कमाओ, लेकिन शुद्धता पूर्वक कमाओ। लगता तो थोड़ा पहन कर रहा जाए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने का शौक छोड़ दिया जाए, लगता कपड़ा टुकड़ा टुकड़ा पुराना धुराना पहनने के बाद धन है वही पहन के संतोष में रहा जाए, ये बहुत बढ़िया। और बढ़िया बढ़िया कपड़ा हम पहने, इसके लिए खरीदने के वास्ते धन बहुत जमा होना चाहिए। शुद्धि अशुद्धि का ख्याल छोड़ के धन जमा कर रहे हैं। देह को ढांका बढ़िया कपड़ा से, मन को गलीज में डाल देंगे, खराब कर दिया। यहाँ क्या दृश्य है, एक यहाँ सीख लेना चाहिए। जिनको पंडाल में सोने के लिए स्थान नहीं मिलता है, एकदम लोग घमासान सोए हुए हैं, जिनको और कोई मकान यहाँ कोठरी यहाँ खाली नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, ये कड़ाके के जाड़े का दिन है, अब इसमें बाहर ही सो जाते हैं। हमने तो अपने से निकल कर देखा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कितने बाहर ही सोए हुए हैं, बाहर ही सोए हुए हैं। वो कैसे सो जाते हैं? कोई पूरी मिठाई गिनकर खाते हैं, खरीद कर खाते हैं, और कोई अपना घर से सत्तू ले आए हैं या सत्तू खरीद लेते हैं, खा लेते हैं। असंतोष पूर्वक रह करके ध्यान भी करते हैं और सत्संग भी करते हैं। तो पूरी मिठाई खाओ न मना कौन करता है, लेकिन शुद्ध आजीविका चाहिए। पूरी मिठाई खाने के लिए अपने मन को पाप में मत डुबाओ, चोरी बेईमानी ठगई इस सब की बात से हट के रहो। तो यह है, तो धन का कमाना अच्छा है, परंतु धन को बुरी तरह कमाना यह ठीक नहीं, यह आपको पीछे हानि में पहुंचा देगा। और जीवन काल में ही कहीं बड़ा भारी धक्का दे देता है। बहुतों को बड़े बड़े को धक्का लगा, नाम क्या कहना है, बड़े बड़े को धक्का लगा, किसी तरह अपने ऐब को बचाते हैं, लेकिन उनका मन शर्मिंदा रहता है। अकिल के पेट से अपने को बचाते हैं, परंतु उनका मन शर्मिंदा रहता है। लेकिन जो मामूली ही पैसे में गुजर कर लेते हैं, उनका मन तो नहीं शर्मिंदा रहता। इसलिए धन कमाने में जो यह बुरे तरीके हैं, बुरे तरीके से धन मत कमाइए। लेकिन ये बुरे तरीके को छुड़ावेगा कौन? केवल यही ख्याल रहे कि धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ, यही ख्याल रहेगा तो बुरे तरीके को छुड़ा देगा। यही बहुत है, इसीलिए बुरे तरीके से लोग धन कमाते हैं। और हम लोग को विश्वास है, आप भी समझ सोच के देखिए, ईश्वर भक्ति के पक्ष में आ जाइए, आपके मन में ये पक्ष मजबूत हो जाए तो बुरा तरीका कौन छोड़ा दे? बुरा तरीका ईश्वर की भक्ति आपको छोड़ा कि झूठ चोरी व्यभिचार नशा हिंसा इस सबसे आप बचने लगिए, क्योंकि भाई भक्ति में बाधक हैं ये, इनसे आप बचिएगा और इनसे बच बच कर धन कमाइएगा तो और ज्ञान रखिएगा तो संतोष परम लाभ है। संतोष आपको रहे बन के, और लोभ लालच से अपने मन को आप हटा कर रखें। आपके अंदर भी एक सुख पहले नहीं जैसा लगे, लेकिन पीछे आपको एक सुख उत्पन्न होगा, जीते जी सुख उत्पन्न होगा। दुष्ट कर्मों से बचना ईश्वर भक्ति के सहारे से हो सकता है।
किसी के डंडे से नहीं हो सकता। डंडा बजरता रहता है, दुष्ट कर्म होते ही रहते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। इसका तो आजकल क्या कहते हैं, शिव जी का जो है तांडव नृत्य है, दुष्ट कर्मों का आजकल तांडव नृत्य हो रहा है आपके देश में। इससे खाली डंडे के मार से दुष्ट कर्म भागने वाला नहीं। ईश्वर की भक्ति के पक्ष में आए तो किसी का डंडा भी नहीं, डंडा मारने वाला भी आदर करने लग जाए। ईश्वर भक्ति के पक्ष में आ जाइए, आप ही आप भक्ति का मुलायम डंडा लगेगा और आप दुष्ट कर्मों से बचते हुए चले जाएंगे। और जब दुष्ट कर्मों से 1, 2, 3 अनेक इस तरह से बचेंगे तो आपके देश में शांति छा जाएगी। और मेरा कहने का मतलब यह है कि तब आप कहेंगे कि हमको स्वराज तो पहले ही से है, अब दुष्ट कर्म सब बहुत दूर हो गए हैं, तो अब स्वराज में सुराज भी हो गया। और दुष्ट कर्म रहने से सुराज तो नहीं होता। न तो हम इसमें सरकारी कोई निंदा करते हैं, न हम इसमें यह कहते हैं कि भक्ति भाव हमारे देश के सरकार को नापसंद है। अध्यात्म पथ में लोग आओ, अब राजनीतिक लोग भी कहने लगे हैं, जो यहाँ के बड़े सबसे बड़े सरदार थे, जिनके बहुत प्रयास से उनके साथी सब उनके साथ हुए और यह स्वराज्य आपको मिला है, वो महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी भक्त लोग कितने सच्चे थे। उनके जीवन में पढ़ा कि वो जब अफ्रीका में वकालत करते थे तो एक आदमी झूठा मुकदमा उनको दे दिया। लोग जानते थे कि झूठा मुकदमा नहीं लेते हैं, वो झूठा मुकदमा इस तरह से बात बना कर उनसे कहा और इस तरह गवाही उवाही दिलवा दी तो उनको सत्य प्रतीत होने लग गया। तो मुकदमा साफ करके जिस दिन राय सुनाने की बात थी, संजोग ऐसा कि किसी ने कह दिया कि महाराज आप क्या वकालत करते हैं, आपके लिए तो है कि आप झूठा मुकदमा है, ऐसे झूठा है, ऐसे झूठा है, शिकायत कर दी उसकी। उन्होंने और लोगों से पूछा तो मालूम है कि ठीक कह रहा। यहाँ हाकिम अब जीत के लिए राय सुनाने वाला है, जाके उन्होंने कह दिया कि मैंने जितना बहस किया है बिल्कुल झूठा। जीत कर मुकदमा हार गया। और हमारे ये गार्जियन थे, जब मैं पढ़ता था तो ये गार्जियन थे, बूढ़े झंखार, वो थे पुराने जमाने के मस्ता। दरभंगा जिला उनका घर था, तो जिसका मिसाल कुछ नहीं है, बिना मिसाल का है, अनुपम है और सबसे बड़ा है, ऊंचा है। उसके पास जाने के लिए वो सुनोगे तो खाली सुन करके ही आनंदित बनोगे सो नहीं, आनंदित बनते जाओगे, उसके पास जाते जाते पहुंच जाओ। हमेशा कीर्तन होता है। इसलिए ईश्वर की भक्ति कीजिए और इस तरह समझिए। यहीं तक ये सब कह के खत्म किया आज का सत्संग।